आप सभी का स्वागत है नॉलेज प्लेनेट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे बेटे लाइन एंड एंगल्स एंड एंगल। बेटे आप मन लगाकर समझिए, जब भी लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ टर्मों का जानना जरूरी है। टर्म कौन कौन से? सबसे पहले बेटा आप जानिए पॉइंट। ये पॉइंट होता क्या है? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नेग्लिजिबल हो। बेटे एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ते हुए हमेशा, जब तक हमें टर्मों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं बेटे। यदि आप पल भर के लिए सोच के देखिए, यदि आप किसी दोस्त को पुकार रहे हो और दोस्त का नाम गलत है, यदि आप श्याम को पुकारना चाहते हैं और आप आवाज राम को दे रहे हो, इसका मतलब बेटा श्याम ही रिस्पोंड करेगा, राम नहीं, और वही गड़बड़ हो जाती है बेटा। तो नेग्लिजिबल, अपने टर्मों को पहचानिए बेटा। नेग्लिजिबल का तात्पर्य है ना के बराबर। तो बेटा पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ना के बराबर हो, दैट इज नेग्लिजिबल। ये बेटा पहला। दूसरा टर्म है बेटे रे। जब भी रे लिखा है आप जानिए ये रे होता क्या है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वे बेटा एक तरफ एक पॉइंट के ऊपर फिक्स और बेटा दूसरे पॉइंट की तरफ एक्सटेंडेबल, और आप इसको लिख सकते हैं ए बी, यानी दो पॉइंटों के ऊपर, और बेटा एक तरफ फिक्स और दूसरी तरफ एक्सटेंडेबल। ए के ऊपर फिक्स, बी के ऊपर एक्सटेंडेबल। तीसरा पॉइंट बेटा टर्म लाइन। लाइन से मतलब है बेटा दोनों तरफ एक्सटेंडेबल। ए पॉइंट की तरफ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बी की तरफ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बेटा एक्सटेंडेबल। बेटे एक बार मन लगाकर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रोज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ए बी दोनों तरफ बेटा। फोर्थ लाइन सेगमेंट। बेटे आपने एक फिल्म देखी होगी शोले, जिसमें गब्बर सिंह कहता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, यानी लाइन के दोनों तरफ काट दिया गया बेटा, यानी ए बी। पहले लाइन दोनों तरफ एक्सटेंडेबल थी, लेकिन अब ए और बी के ऊपर फिक्स कर दी गई है बेटा। अब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का टुकड़ा। बेटे इसके बाद आता है बेटा कोलिनियर पॉइंट। बेटे आप मतलब समझिए, को से तात्पर्य है साथी, लीनियर लाइन का साथी। यदि बेटा 3 पॉइंट, बेटे 2 पॉइंट से तो लाइन बनती है, तीसरा पॉइंट भी यदि लाइन के ऊपर आ जाए तो हम कहेंगे बेटा ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी लाइन के साथी हैं। इसके विपरीत छठा पॉइंट बेटे नॉन कोलिनियर। जो साथी नहीं हो बेटा,
नॉन नहीं, को साथी, लीनियर लाइन, जो लाइन के साथी ना हो बेटा। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट्स होते बेटा, लाइन बनी ए बी। अब सी पॉइंट लाइन पर न होकर लाइन से बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं बेटा ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब तक बेटे हम एक एक टर्म का मतलब नहीं समझेंगे, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। पढ़ाई से तात्पर्य बेटा, जब आप कोई काम खत्म करो तो आपके व्यवहार के अंदर वो स्किल, वो पढ़ाई झलकनी चाहिए। जैसे एक बार जब आपने लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं तो पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर, ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए बेटे। उसके बाद बेटे एंगल, आप सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन समझिए। ये एंगल होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंक्लिनेशन ऑफ, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, वन लाइन ऑन अनदर लाइन, एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको बेटे एक एक मतलब समझाऊंगा। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। बेटा 2 लाइन, एक, और बेटा इसी के ऊपर दूसरी लाइन, ये ए बी सी। आप ध्यान से देखिए बेटा, एक लाइन, बेटा दूसरी लाइन, और जो बेटे ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन का तात्पर्य है ऊपर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक हमेशा नीचे की तरफ जाती है बेटा, लेकिन मैंने आपको कहा एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज यानी इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन से तात्पर्य है बेटा चढ़ाओ, एक लाइन का दूसरी लाइन पर चढ़ाओ इन पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और जिसको एंटी क्लॉकवाइज के नाम से भी जानते हैं। एंगल के प्रकार बेटा, टाइप ऑफ एंगल्स। मैं बेटे आपको स्मार्ट बच्चा बना के छोड़ूंगा। आप ध्यान से देखिए बच्चे, एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। ये वीडियो देखने के बाद आपको बेटे डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, अब बेटा आप इसको ध्यान से देखिए। एंगल को बेटा हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? थीटा से। एक्यूट एंगल, यदि थीटा 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा बेटे, एंगल को नापते बेटा यहां, जब तक चढ़ाव 0 यानी चढ़ाव बिल्कुल नहीं है उसको 0 एंगल। जैसे जैसे होता है बेटा इसको डिग्री में नापते हैं, चढ़ाव को, इंक्लिनेशन को हम डिग्री में नापते हैं। तो 0 से लेकर बेटा 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल होते हैं एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जब थीटा यानी एंगल 90 के इक्वल हो जाए बेटे, दैट विल बी कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। राइट एंगल, जब बेटा थीटा इक्वल हो जाए
180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल थीटा बड़ा हो गया 180 डिग्री से बेटे, लेकिन लेस देन 360 डिग्री। और बेटे कंप्लीट एंगल तब थीटा इक्वल हो जाए 360 डिग्री की। अब बेटा मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आप ध्यान से देखना। बेटा आप ये दो लाइन समझ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर है बेटा, यहां 0 डिग्री, और जैसे इसको बेटा ओपन करना स्टार्ट करेंगे, आपने डंपर कई बार देखा होगा। डंपर इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एंगल। बेटे जैसे जैसे लाइन ऊपर गई इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ऊपर वाली लाइन, ये बेटा 0 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और बेटे जैसे जैसे ये एंगल 89 तक पहुंचता है, एक्यूट एंगल कहलाता है, लेकिन 90 डिग्री, यानी बेटे ये एंगल आप 90 डिग्री, दैट विल बी कॉल्ड राइट एंगल। 90 से ऊपर जाते ही बेटे ऑब्ट्यूज एंगल। अब बेटे ये लाइन स्ट्रेट हो गई, यानी सीधी हो गई बेटे, आप इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। बेटे इससे नीचे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और बेटे ये कंप्लीट होकर वापिस एक दूसरी लाइन के नीचे, यानी कंप्लीट एंगल। तो बेटे आप समझिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 2 पेन से। स्टार्ट बेटा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, गुड, 90 डिग्री राइट एंगल। यदि डंपर 90 डिग्री से ऊपर हो जाए तो आप समझ लेना कि डंपर पलट सकता है, यानी 91 इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो आशा करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। बेटे इसके बाद कुछ टर्म सीखिए। टर्म क्या बेटे? एडजेसेंट एंगल। बेटा ये एडजेसेंट एंगल है क्या? बार बार आएगा बेटा, जब भी आप पढ़ाई करोगे ये टर्म्स आएंगे, और इसी को बेटा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आप इन टर्म्स का मतलब समझिए। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा पड़ोसी, और पड़ोसी के बेटा वन आर्म यानी वन साइड कॉमन। जैसे बेटा एक लाइन, 2 लाइन, और बेटा इसी पॉइंट के ऊपर तीसरी लाइन, ए बी सी डी। बेटा यदि इस एंगल को हम θ1 से रिप्रेजेंट करें, और बेटा दूसरे एंगल को θ2 से, आप ध्यान से देखना θ1 और θ2 के बीच में एक लाइन कॉमन, इसलिए एंगल θ1 एंड एंगल θ2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे जब उनके बीच में एक लाइन कॉमन होगी, यानी एक आर्म, एक भुजा, एक साइड। आपका पड़ोसी कौन? जिसकी एक दीवार आपके घर के साथ साझा करती हो, दैट इज योर पड़ोसी, एडजेसेंट, साथ लगता हुआ। अब बेटा नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि बेटा दो एंगल्स का जोड़, लेट एक एंगल ए, एक एंगल बेटा बी, इन दोनों का जोड़ यानी एंगल ए का और एंगल बी का जोड़ यदि 90 डिग्री है बेटा, तो ये दोनों के दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी प्रकार सप्लीमेंट्री
मेंट्री, एंगल दो का जोड़ बेटा 180 डिग्री। आप रटना नहीं है, ध्यान से समझिए। यदि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो आप देखिए एस, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेट, और बेटा स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, यानी जोड़ 180 डिग्री। इस बेटा इनको ध्यानपूर्वक समझिए। एक एंगल और पेंडिंग है बेटा, अभी मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब बेटा दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो बेटा आमने सामने, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इनको बेटा V डॉट O डॉट A से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकली V स्टैंड फॉर वर्टिकल, O अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप नाम लिख सकते हैं बेटा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? आमने सामने के, 1 के सामने कौन? 2, और बेटा इसी का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 इक्वल बेटा एंगल 4। आप बेटा इस वीडियो को पॉज कर करके देखना और एक एक टर्म को समझना। मैं आशा करता हूं कि आपको जैसे ये टर्म याद होंगे आपको लाइन एंड एंगल्स का बेस मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप भविष्य में जब भी आप लाइन एंड एंगल या ज्योमेट्री को पढ़ोगे, सीखोगे, आपको पढ़ाई आसान लगेगी और आप हमेशा नॉलेज प्लेनेट की ऑनलाइन क्लासेस को याद रखोगे।